हेलो फ्रेंड्स। यहाँ कुछ स्टॉक्स जो है हमारे रडार पे है। सबसे पहले तीन स्टॉक्स रडार पे हमने रखे हैं कल के लिए या इस वीक के लिए हम कह सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री, दूसरा स्टॉक है बेल और तीसरा स्टॉक है एसआरए। ये तीनों भी स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट पे खड़े हैं। आइए देखते हैं किस तरह से ब्रेकआउट हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं एसआरए। देखिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ऑलरेडी। अगर इसे ये मैं कहूँ, ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन है, तो इस तरह से ये असेंडिंग ट्रायंगल जो है, अगर ये ब्रेकआउट हुआ, अगर ये 2600 यानी 2600 अगर ये सस्टेन करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इसका पहला टारगेट जो रहेगा, ये पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, इसका पहला टारगेट नियर अबाउट रहेगा, फर्स्ट टारगेट है नियर अबाउट 2670। ठीक है, अगर सेकंड टारगेट की बात की जाए तो ये इससे और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये रहा उसका सेकंड टारगेट। ठीक है, ये टारगेट है इसका। ठीक है, ये इसका सेकंड टारगेट है। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो इसके नीचे के चांसेस है कि ये नीचे जाएगा 2400 या और नीचे जा सकता है 2280। ठीक है, लेकिन मोस्टली चांसेस अभी ब्रेकआउट के दिख रहे हैं। अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर आया है, सपोर्ट किया या ये स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा रहा, तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, जो पहला टारगेट और सेकंड टारगेट मैंने आपको दिया है वो ये है। ठीक है, दूसरी बात पीआई इंडस्ट्री की करते हैं। देखिए, पीआई इंडस्ट्री को ऑलरेडी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, सेम। ज़्यादा कुछ दूर नहीं जाएंगे, यही है कि यहाँ हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और अभी ये स्टॉक्स हर बार इसी रेंज में घूम रहा है कंप्लीटली। ठीक है, ये जो रेंज है इसी रेंज में कंप्लीटली घूम रहा है। ठीक है, और ये रेंज अभी नैरो हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक ब्रेकआउट के चांसेस है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल, मतलब कि 4500, यानी कह सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 4600। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट है 4600। अगर देखा जाए सेकंड टारगेट की बात करें, ठीक है, तो इसके ऊपर भी ये जा सकता है। हम और 100 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ, कि ये और ऊपर जाने के ये सेकंड टारगेट रहेगा इसका। ठीक है, ये पीआई इंडस्ट्री का हुआ। अभी देख लेते हैं बेल। ठीक है, ये भेल का देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली एक एक सपोर्ट पे ही खड़ा है। ठीक है, ये सपोर्ट पे है, मल्टीपल सपोर्ट है। देखिए, ये एक सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट हुआ और यहीं से बार बार मूव कर रहा है, घूम रहा है। ये मल्टीपल सपोर्ट पे खड़ा है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ, यानी ये अगर सस्टेन हुआ, तो हो सकता है यहाँ जो है हमारा पहला टारगेट अचीव कर सकता है। ठीक है, ये जो है ये पहला टारगेट यहाँ अचीव हो सकता है। वो क्या रहेगा, नियर अबाउट, यानी 10 पॉइंट की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 290 अभी चल रहा है कैश लेवल में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डाउन हुआ तो फिर नीचे के टारगेट खुल जाएंगे 280, 276, 272 या 270 तक। यानी 10 पॉइंट की रेंज ऊपर भी है, 10 पॉइंट की रेंज नीचे भी है। देखते हैं कि क्या होता है। मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट लेके ऊपर आए। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स है जो नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कल कल से लेके नेक्स्ट वीक के लिए ये रडार पे है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या आप जो भी है आप यहाँ एनालिसिस रिवाइंड करके या देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस इस वीक के लिए। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट में दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू।